जय माँ प्रकृति। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ड्रिप, और ड्रिप से जो यहाँ पर फसल आने वाली है या चल रही है, इसमें स्विंग हो रही है आज। तो यहाँ पर डॉलर चना आ रहा है और इसे पूरा का पूरा डिज़ाइन क्या है, एक लाइन, सिंगल लाइन। यहाँ पर जो ड्रिप है, इस ड्रिप पे एक ही लाइन आएगी ये साइड में, और वो भी मैं पूरा दिखाने वाला हूँ किस तरह से उसे पूरा प्लान किया है, कैसे डिज़ाइन किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 4.5 फीट का डिस्टेंस है, वो ड्रिप से ये ड्रिप और इस ड्रिप से इस ड्रिप का 4.5 फीट का डिस्टेंस है। डीपर से डीपर की अगर हम बात करें तो इस डीपर से ये डीपर 1 फीट पर है, और ये 4 लीटर डिस्चार्ज वाली ड्रिप है। पहले ये काफ़ी पहले हमने परचेस किया था ये, इसलिए 4 लीटर में है। अदरवाइज़ अब जो भी हम प्लान करेंगे वो 2 लीटर में ही प्लान करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका। लिमिट में पानी आता है, पर हर जगह एक जैसा पानी आता है। और यहाँ से ड्रिप की अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस की है ये वाली बात, ये ड्रिप का डिस्टेंस है 130 फीट, और वैसे ये बेस्ट है। 150 लास्ट होता है इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए, और वहाँ से यहाँ तक का जो ड्रिप का नंबर है वो 30, मतलब 30 ड्रिप इस तरह से है, और 130 फीट का ये लंबाई है। डॉलर चना जो हमने प्लान किया है इसे लगाने के लिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इसमें पानी चलाया था 2 रोज पहले। तो अभी वास्पा कंडीशन काफ़ी अच्छी बनी है, एकदम भुरभुरी मिट्टी है ये इस तरह से, और मिट्टी भी इस तरह से हो चुकी है कि आपके हाथ में चिपकेगी नहीं। और इसी तरह से होना चाहिए जिसमें हमें मिट्टी को निकालने में, बीज डालने में, बीज को पैक करने में, सभी तरह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उससे मिलता है। और बीज लगाने का तरीका यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हर 4 से 6 इंच पे बीज लग रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये करीब करीब 6 इंच की डिस्टेंस पे हम लोग एक ही बीज डिज़ाइन किया है। और लगाने का भी तरीका आप देखेंगे एकदम सिंपल सा है। 1 इंच के आसपास गहरा गड्ढा करना है केवल उंगली से, और बस उसे वहाँ पर बीज को डालना है। लगाने में हमारे पास आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी टीम है, एकदम ज़बरदस्त, और पूरा काफ़ी अच्छे से ये लग रहा है। ये आप देख सकते हैं वास्पा कंडीशन होने की वजह से इतना अच्छे से लग पाता है। कहीं पर 4 इंची, कहीं पर 6 इंची, बस इतना ही आ रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा था, जैसे हम लोगों ने बताया था कि बीज हमने पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है, जिसमें बीज पूरा फुल साइज बोल्डर साइज हमने लिया है, जो 44 की ग्रेड आती है वो वाली। ट्रीटमेंट हमने इसमें किया था सीड ट्रीट के लिए ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना और पोटेशियम हुमेट। तो इन 3 चीज़ों से हमने इसे ट्रीट किया है। उसमें एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ट्राइकोडर्मा हमने इसलिए लिया है क्योंकि किसी भी तरह का जो फंगल आता है, जैसे कॉलर रॉट, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है, और कई सारे खेत ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पर तो हम एकदम बीज बहुत कम लगा रहे हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और ट्राइकोडर्मा अगर हम डाल देते हैं इस तरह से, वैसे तो ड्रिप में भी चला दिया है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं, पर इस तरह से लगा देने से क्या होगा कि ये डायरेक्ट कहीं पर कोई डीपर के पास नहीं गया हो या कहीं पर ठीक से नहीं निकला हो, तो वहाँ पर भी वो प्रॉपर इसको मिल जाएगा। और ये डायरेक्ट हमने बीज के ऊपर भी इसको कोट कर दिया है। कोटिंग करने का एकदम सिंपल सा मेथड है। जब आप कोटिंग करते हैं उसके 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर जो भी हो उसे लगा देना चाहिए। पर कोटिंग करने के टाइम पे पानी की मात्रा बहुत ना के बराबर होना चाहिए, जिससे केवल बीज कोटिंग हो जाए, इतना पानी। क्योंकि ज़्यादा पहले अगर इसे हम कोटिंग कर देते हैं या इस तरह से लगा देते हैं तो बीज के ऊपर का छिलका निकलने की चांसेस बढ़ जाते हैं और बीज खराब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन्हें अपना लेते हैं तो शायद प्रॉब्लम में नहीं आती है। एक और चीज़, बवेरिया बेसियाना हमने क्यों लिया है, क्योंकि जब ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के टाइम पे कुछ कीड़े होते हैं, जैसे दीमक होता है या फिर वाइट ग्रब होता है, या वाइट ग्रब जैसे कई सारे कीट होते हैं जो ज़मीन में होते हैं, और वो इसकी रूट को काट देते हैं। तो वो ना तो रूट को काटेंगे, ना किसी तरह की ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये एक अच्छा बेस्ट इसमें हमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरा फ्लड है। हमने यहाँ पर बेड बनाने का प्लान किया था, पर बेड बन नहीं पाया क्योंकि ट्रैक्टर टाइम से मिल नहीं पाया था, और जो मुहूर्त था वो निकल रहा था, तो फिर हम लोग मुहूर्त भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो यहाँ पर पूरा इसे कल्टीवेटर किया, एक बार कल्टीवेटर करने के बाद इसे प्लेन किया,
प्लेन करने के जस्ट बाद में हमने ड्रिप डाला और 3 रोज कंटिन्यू ड्रिप चलाया। 2 रोज ड्रिप को बंद रखा। ड्रिप बंद रखने की वजह से इसमें वास्पा कंडीशन काफ़ी अच्छी बनी, वो हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो बीच में सेंटर है, यहाँ जो सेंटर है इसमें हम लोग बाद में बेलों से इसकी जुताई करेंगे। जुताई करने के फायदे कई सारे मिलने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि जो घास होगा, जो बीज उगेगा, वो करीब करीब सारा ख़त्म हो जाएगा, एक वो बनेगा। दूसरा, ज़मीन फिर से अच्छी भुरभुरी हो जाएगी। और हम लोग इस बार पौधे के पास में जैसे मिट्टी तो नहीं चढ़ाते हैं कोई भी, डालर चने पे हम लोग मिट्टी भी चढ़ाएंगे इस बार। जो पौधा होगा उसके तने पर करीब करीब 1 इंच की लेयर के अकॉर्डिंग हम लोग आसपास करीब करीब चढ़ाने वाले हैं मिट्टी। तो उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, वाकई में मिलता है। और यहाँ पर अगले 25 से 30 रोज के बाद, मतलब 1 महीना मान के चलते हैं, सेंटर में पूरा का पूरा नाली आएगा, गहरा नाली। तो ये बेड ही बन गया है, सिंपल सा है। और वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़, ये जब जर्मिनेट होकर करीब करीब 20 रोज का होगा तो हम इसकी टॉपिंग करेंगे, पूरा का पूरा कटिंग करेंगे टाप। तो उसका बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो पूरा ब्रांचेस लेता है, और जैसे ही कटिंग होगा सबसे पहले और पावरफुल रूट डेवलप होगा। रूट डेवलप होने के साथ साथ वो तना भी काफ़ी स्ट्रांग होगा, और नए सूट जो निकलेंगे वो बहुत हेवी निकलते हैं, और सूट कंटिन्यू फिर हेवी ही निकलते जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे अगर इन्हें ध्यान में रख लिया तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, इन्होंने यहाँ पर जो डालर चना लग रहा है ये पैक भी कर दिया है काफ़ी अच्छा, पर फिर भी ये ओपन पार्ट्स होने की वजह से अंदर यहाँ पर कीड़े चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रिप चलाएंगे 20 मिनट लास्ट, 20 से 25 मिनट कभी लास्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो ये ड्रिप चलाने की वजह से यहाँ पर पूरा पैक हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट इसे मिलेगा कि यहाँ पर कोई कीड़ा अंदर नहीं जाएगा। साथ साथ अगर हम न्यूट्रेंट्स की बात करें तो हमने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं डाला है, केवल और केवल कुछ मात्रा में गोबर खाद गया है। यहाँ पर कद्दू था पहले, उसका एक्सट्रैक्ट ही इसे मिला है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हमने इस तरह से कंप्लीट इसे डिज़ाइन किया है। आगे अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। वीडीसाइड का उपयोग ना के बराबर करें, कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ प्री इमरजेंसी वीडीसाइड आते हैं जिनका भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है, इस तरह से प्लान किया है, तो ग्रामोक्सोन जो आता है 50 ml के आसपास, 60 ml के आसपास लेकर केवल नीचे नीचे आप धीरे धीरे डाल सकते हैं। अगर आपको लेबर की प्रॉब्लम हो, बेल नहीं हो तो, नहीं तो उनको कुछ भी नहीं ले तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, इसी बीच में निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोगों को भी हम लोग और भी अच्छा कुछ लेकर आएँ और आप लोगों तक पहुंच पाए।